हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अपन एमपी आबकारी के मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले अपन 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये अपनी 9वीं क्लास है। तो अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और ये अपनी 9वीं क्लास है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि एमपी आबकारी के एग्जाम में मैथ के जितने भी क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच के साथ अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान क्या होता है जब हम घन को घनाभ मानते हैं। तो मेरे भाई, जब अपन घन को घनाभ मानते हैं तो इसका मतलब जो ए बी बी सी ए सी जो दिया गया है, ये घन की भुजाएं दी गई हैं। और आप जानते होंगे कि घन की जो भुजाएं होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, घन को घनाभ मानते हैं। इसका मतलब क्या है, ए बी बी सी और ए सी घन की ही भुजाएं हैं। तो अगर ये घन की ही भुजाएं हैं तो जो ए का मान है मेरे भाई वो बराबर होगा बी के और बराबर होगा किसके, सी के। अर्थात ए बी सी का मान बराबर होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ से देखना, मैं बी सी की जगह ए को रख देता हूँ, क्योंकि ए का मान बी और सी के बराबर ही है। जैसे ये लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर बी और सी की जगह पर ए को मैं रखूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, क्योंकि बी और सी की जगह ए को रख दिया, प्लस ए इंटू ए। तो यहाँ से देखना आप, यहाँ बच आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हो जाएगा 3a स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था। तो 3a स्क्वायर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने सिर्फ लैंग्वेज में ये कहा है कि जो ए बी सी हैं वो घन की भुजाएं हैं, क्योंकि उन्होंने घन को घनाभ माना है। तो जो घन की भुजाएं हैं उन्होंने अलग अलग लिख दिया ए बी और सी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। अगला क्वेश्चन ए है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। एलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 6 बराबर 0 है। तो 2x माइनस 3y प्लस जेड का मान कितना होगा। तो अभी तक मैंने आबकारी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, तो एलजेब्रा का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, और फिर क्या दिया गया है, माइनस 2z, फिर दिया गया है प्लस के 6 बराबर 0। अब आप देखते रहना, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और जो माइनस 2x लिखा है मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा माइनस के 2x। अब जो प्लस के 6 लिखा है ना, उसमें से प्लस 1 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा। आप ध्यान से देखते रहना। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस वाई स्क्वायर, वाई वाला दूसरा पद क्या है, प्लस के 4y, और जो प्लस के 6 है उसमें से 1 को तो यहाँ पर ले लिए, 4 को मैं यहाँ पर लूंगा, तो प्लस 4। फिर मैं जेड वाला पद देखूंगा। जेड वाला पद क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z। अब देखते रहे ना, माइनस 2z और प्लस, तो 4 यहाँ पर प्लस हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, 5, तो प्लस 1 ही बचा, बराबर लिखूंगा मैं 0 को। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, यहाँ से कुछ नजर आया? तो आपको नजर आने लगेगा कि ये जो दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये कुछ नहीं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये जो दिया गया है ना, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये कुछ नहीं y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब आप यहां से देखिए, यहाँ पर दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, ये कुछ नहीं जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये आपको समझ में आना चाहिए, बराबर 0। तो ये बराबर 0 है तीनों वैल्यू के।
अर्थात x माइनस वाई का होल स्क्वायर के प्लस y प्लस 2 के होल स्क्वायर के प्लस z माइनस 1 होल स्क्वायर के। जब भी इस प्रकार की स्थिति बने तब अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये बराबर है 0 के, y प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये भी बराबर है 0 के, और z माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो भी बराबर है 0 के। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अब स्क्वायर को तो भूल ही जाओ क्योंकि स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, इस साइड 0 है, तो x बराबर आ जाएगा 1 यहाँ पर, y बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, और z बराबर आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1। बस इस समीकरण में मान रख दो। समीकरण में मान रखना है 2 इंटू एक्स की जगह पर रखूंगा 1 को, माइनस 3 इंटू वाई की जगह रखूंगा अगर माइनस 2 को, और प्लस 1। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, और जब 3 गुणे 2 होगा तो 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 प्लस 6 प्लस 1 तो बराबर 9। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आप अगेन अगर आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके या फिर रिवर्स में करके फिर से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में जो भाषा का अनुवाद दिया गया है वो पूरा नहीं दिया गया है, आधा दिया गया है। तो हिंदी मीडियम में पढ़ने का बहुत बड़ा नुकसान मेरे भाई अपन को यहीं पर देखने को मिलता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप सिर्फ हिंदी के भरोसे रहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अंग्रेजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो ये क्वेश्चन आप शायद एग्जाम में नहीं करके आते, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा दिए नहीं गया है। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है देयर इज 100% इंक्रीज टू एन अमाउंट इन 4 ईयर a simpler interest find the compound interest of Rs 4,000 after 2 year at the same rate of interest। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 100% वृद्धि हो जाती है किसमें, मिश्र धन में, अर्थात जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 4,000 है और मूलधन भी 4,000 है, और ये कितने साल में हो गया है, 4 साल में। तो क्वेश्चन कह ये रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, कि 4 साल में साधारण ब्याज पर कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। तो वही धनराशि 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन ए कह रहा है। तो जैसे अब मैं कहूंगा कि 4 साल में, जस्ट अ सेकंड, साधारण ब्याज के लिए अपन डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं कि जो 4 साल में है, 4 साल में रेट कितनी हो गई मेरे भाई, 4 साल में ब्याज कितना मिल गया, तो आप कहोगे 100%। तो मैं आपसे कहूंगा कि 1 साल में कितना मिला, तो आप कहोगे 4 साल में 100% मिला, तो 1 साल में 100/4 अर्थात 25%। समझे। तो इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साधारण ब्याज के लिए वो 25% है। तो साधारण ब्याज के लिए 25% है। तो अपन को ने जो क्वेश्चन है अपन से पूछा है वो ये पूछा है कि इसी रेट पर अर्थात 25% पर 2 साल के लिए अमाउंट कितना होगा, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो अपन यहां से देखेंगे 25% की फ्रिक्शन क्या होती है, 25% की फ्रिक्शन होती है 1/4। अर्थात अगर राशि 4 ली गई होगी तो 1 साल में 4 से 5 हो जाएगी। अगर राशि 1 साल में और सेम इसी पे का दूसरे साल भी 4 से 5 हो जाएगी। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 2 साल में राशि 16 से 25, अर्थात ब्याज कितने का मिला, तो आप कहोगे 9 का ब्याज मिला। तो इस 16 की वैल्यू तो क्वेश्चन में अपन से दी गई है, कितना है, मूलधन कितना है 4,000। तो इस 4,000 की वैल्यू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो 16 है। तो अपन को निकालना है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9। तो यही तो ब्याज है, ये 25 तो अमाउंट है
25 पूरा अमाउंट है। अगर पूरा अमाउंट निकालना हो तो अपन को 25 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन अपन को सिर्फ ब्याज निकालना है तो +9 से निकल आएगा। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचेगा 8, 16 पंचे 80 और एक जीरो, 25 नंबर 225 और एक जीरो, तो 2250। 2250 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के हवाले आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी समझ में अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरी भी अंग्रेजी बहुत वीक है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा वीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत ए से बी तक और प्रवाह की दिशा में बी से ए तक की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कराने के दो तरीके बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीका, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद ना रहे तब इस क्वेश्चन को किस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए से बी तक प्रवाह के विपरीत, तो यहाँ पर प्रवाह के विपरीत जा रही है इस प्रकार से, प्रवाह की अर्थात मेरे भाई धारा की दिशा इस साइड को है, तो प्रवाह के विपरीत जा रहा है। और जब इस बी से इस साइड आए तो प्रवाह की दिशा भी इसी साइड है, तो ए धारा की दिशा में, तो प्रवाह के विपरीत जाने में और बी से ए प्रवाह की दिशा में आने में 5 घंटे लगते हैं। 10 नहीं, 5 घंटे लगते हैं। तो ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में 5 घंटे लगते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब मेरे भाई वो ए से बी तक जा रहा है तब धारा के विपरीत जा रहा है, तब उनकी स्पीड कितनी होगी, तो धारा के विपरीत स्पीड कितनी होगी, 10 स्थिर जल में है और 5 धारा के विपरीत जा रहा है, तो इसमें से घट जाएगा, तो तब स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे तब स्पीड होगी 5। और जब वो बी से ए की तरफ आ रहा है तब वो अपनी स्पीड से तो आ ही रहा है, साथ में उसके धारा भी मदद करे, क्योंकि धारा की स्पीड भी इसी साइड है और इसी साइड वो व्यक्ति जा रहा है। तो इस बार स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे 10 और 5 15, मैं कहूँगा ठीक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जिससे माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन का सीधा आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या बनता है, वो फॉर्मूला बनता है कि दूरी बराबर जो होगा वो होगा, क्या होगा दूरी बराबर, वो दूरी बराबर होगा, वो होगा ए इंटू बी बटे ए प्लस बी इंटू समय। यहाँ पर ए क्या है, तो ए अपन कह रहे हैं कि जाने में, जाने की स्पीड, और बी क्या है, वापस आने की स्पीड। तो अपन को इन ए और बी के बीच की दूरी ही निकालनी है ना अपन को। तो अपन कहेंगे कि जाने की स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे 5। मैं कहूँगा आने की स्पीड कितनी है बी से ए, तो आप कहोगे 15। मैं कहूँगा 5 + 15 कितना होगा, क्योंकि 5 + 15 इंटू टोटल समय कितना लगा, तो आप कहोगे 5 घंटे। तो मैं यहाँ से कहूँगा 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 20 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बची 3, 4 × 32 बची 3, 4 × 7 = 28 बची 2, 4 × 5 = 20, 18.75। तो 18.75 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी पूछी है। ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हुआ तरीका नंबर 1। दूसरे तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, अगर एग्जाम में ये फॉर्मूला याद ना रहे कि दूरी का क्या फॉर्मूला है, तो दूरी का फॉर्मूला है ए इंटू बी बटे ए प्लस बी इंटू समय, जितना समय लगा है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
मैं उसको भी आपको समझा दे रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ, जस्ट अ सेकेंड। उसके लिए मैं अलग स्लाइड लगाऊँ, नहीं इसी को इरेज कर रहा हूँ मैं तो, मीडियम इरेजर। सिर्फ दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इससे लेंदी है वो सिर्फ इसीलिए कि अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन की आप जो फॉर्मूला है वो भूल जाए तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि ए से बी तक गए अपन। तो मैं कह रहा हूँ जब वो ए से बी तक गए तब स्पीड कितनी है 5, क्योंकि धारा के विपरीत गए। और जब बी से ए आए तब स्पीड कितनी है 15। तो आप कहोगे कि जब वो ए से बी गया और जब बी से ए आया तो स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है 5/15, अर्थात 5 × 5 5 × 5 कितना होगा 15। तो स्पीड का रेशियो ए से बी तक है, ए से बी और बी से ए क्या है 1:3। स्पीड का एक फॉर्म, स्पीड का रेशियो है। तो समय का रेशियो मेरे भाई जब डिस्टेंस सेम हो तब स्पीड और जो समय होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो सेम है ना ए और बी के बीच की। तो यहाँ पर जो दूरी है वो समय के एक बिल्कुल एकदम उल्टी, जिसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स। तो यहाँ से देखिए स्पीड का रेशियो क्या है ए बी 1 और 3। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि समय का रेशियो क्या होगा, तो समय का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, ए से बी और बी से ए के लिए समय का रेशियो होगा 3 और 1। मैं आपसे कहूँगा, मैं आपसे क्या कहूँगा कि ए से इस समय का रेशियो 3 और 1 है, तो अर्थात समय कितना होगा 3 और 1 4, 4 समय हुआ। और एक्चुअली समय है कितना, तो आप कहोगे 5। तो मैं कहूँगा कि एक समय की वैल्यू कितनी है। तो जब आप इसमें भाग दोगे 4 × 4, 4 × 4 बच्चा 1 को उतारा 0, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 1.25। अब जो 1.25 आया ना 1 घंटे में आएगा, क्योंकि टोटल 5 घंटे था। तो अर्थात बी से जब वो ए आया तब उसे 1.25 घंटा लगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब वो बी से ए आया था, जब वो बी से ए आया था तब उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप कहोगे 15। तो मैं आपसे कहूंगा कि तो दूरी निकाल लो। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, चाल गुणे समय। तो आप कहोगे कि चाल कितनी है, तो मैं बताऊंगा कि चाल तो 15 है और समय कितना है 1.25। कर लो गुणा, 15×5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 और 3 18, 2 अंक बाद दशमलव, तो 18.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये थोड़ा सा डिटेल तरीका है, लेकिन मैंने ये तब की स्थिति में बताया है जब एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद ना रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।